Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am Manisha Soni. लास्ट क्लास में हमने सेप्टोट्रोप्स के बारे में बात की थी। आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, कि सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कैसे किया जाता है, उनकी भरपाई कैसे की जाती है। आज इस क्लास में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालते हैं। उसी तरह से जो गार्डनर्स होते हैं वो अपने लॉन्ज में, पोट्स में भी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, आज इस क्लास में हम यही जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Plants absorb mineral nutrients from the soil. Plants soil से mineral nutrients को absorb करते हैं ग्रो होने के लिए, अपनी healthy growth करने के लिए। So their amount in the soil keep on declining. जब plants इन nutrients को absorb कर लेता है तो soil में इन nutrients की कमी हो जाती है, इनका amount कम हो जाता है। Fertilizers and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. जो फर्टिलाइज़र है, मैन्योर है, इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन। ये सभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर में प्रेजेंट होते हैं। और जब फील्ड में फर्टिलाइज़र और मैन्योर को डाला जाता है तो सोइल में इनकी कमी को पूरा ये कर देते हैं। इस वजह से फार्मर्स फील्ड में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सोइल। और इन न्यूट्रिएंट्स को सोइल में टाइम टू टाइम डाला जाता है। यू कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं अगर हम प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, कि जौन से न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए हम उन्हें दे पाए, तो हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो हेल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग गया होगा कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइज़र इसी वजह से डालते हैं ताकि उनकी क्रॉप्स को हर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। नाउ यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। अब स्टूडेंट्स, हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं कि क्रॉप्स को प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब फसल पक जाती है और हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि सोइल में जो नाइट्रोजन थी उसे क्रॉप ने यूज़ कर लिया, प्लांट्स ने यूज़ कर लिया, तो अब सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो अब हम जानते हैं तो फिर इस सोइल में वापस नाइट्रोजन कैसे आती है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को गैस की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, उन्हें एक सॉल्यूशन की फॉर्म में चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन एक सॉल्यूशन के फॉर्म में कौन प्रोवाइड करता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म। एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है राइजोबियम। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में ले लेता है और इसे एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो ये बैक्टीरियम है ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, लेकिन ये नाइट्रोजन को ले सकता है और इसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स
एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इसलिए ये बैक्टीरियम ग्राम पीज इन लिग्यूम्स की रूट्स में रहता है और इन प्लांट्स को नाइट्रोजन दे देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्यूमिनस प्लांट्स। जो दालें होती हैं वो हमें लिग्यूमिनस प्लांट से मिलती है, फलीदार पौधों से मिलती है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि राइजोबियम इन प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है और बदले में प्लांट इस बैक्टीरियम को फूड देता है और शेल्टर देता है। दे दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो बैक्टीरियम है, राइजोबियम और लिग्यूमिनस प्लांट है, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है और ये एसोसिएशन फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिस फील्ड में फार्मर लिग्यूमिनस प्लांट को उगाता है उसमें उसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लिग्यूमिनस प्लांट से ही नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोइल में ऐड हो जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।